हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वज्रगुणन विधि से समीकरण का हल। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे, लिखा हुआ वज्रगुणन विधि से समीकरण का हल। पिछले लेक्चर में हम लोग ने चर्चा बहुत अच्छे से किए थे विलोपन विधि द्वारा समीकरण का हल। ये जो लेसन आपका 3 है, इसमें बस जितने मेथड है उसके बाद जितने टाइप का क्वेश्चन उसके करा देने के बाद आपसे यहाँ से 2 प्रश्न पूछते हैं, 4 नंबर आपका फिक्स होगा। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ से 5 नंबर के पूछते हैं, वो भी ग्राफ जो हम पीछे करवा चुके हैं और भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो भी सेशन दे रहे हैं, करवा रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए जो 2000 बोर्ड एग्जाम देने वाले 2025 में, उनके लिए है ना, ये बहुत ही सेशन शानदार होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। और हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 3, जिसमें 4 विधि से समीकरण को हल किया जाता है। पहला विलोपन विधि, दूसरा वज्रगुणन विधि, तीसरा ग्राफीय विधि और चौथा हम लोग प्रतिस्थापन विधि, जो सबसे पीछे पढ़ेंगे। आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, तो वज्रगुणन विधि द्वारा समीकरण का हल। तो चलिए बिना सेशन का लंबा किए हुए इस पे समझते हैं कि फार्मूला क्या है और इस बेसिस पे कैसे उदाहरण करेंगे। उदाहरण हम करके समझाते हैं, आपको कहीं से भी प्रश्न आएगा, बन जाएगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल प्रश्न रहते हैं। चलिए, वज्रगुणन विधि के सबसे पहले 2 फार्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं याद रखते तो फिर आपसे ये नहीं बनेगा, ये आपका दावा है ना। तो सबसे पहले याद रखना है कि फार्मूला x के लिए क्या है। x के लिए है b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, उसके बाद a1 b2 माइनस, है ना, a2 b1। ठीक है, y के लिए सूत्र क्या है, c1a2 माइनस c2 a1 बटा में, है ना, बटा में नीचे वाला सेम होता है, लिख सकते देख करके भी कि a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला था वज्रगुणन विधि का, x के मान निकालने का और y के मान निकालने के लिए। अब कहिएगा कि इसको हम याद कैसे रखें। याद कैसे रखें, इसके लिए हम ट्रिक बना दिए हैं शॉर्ट में, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए अच्छा अब समझिए ये है, लेकिन इस पर उदाहरण कर लेते तो ज्यादा हम लोग का मजा आ जाएगा। फार्मूला याद हो जाएगा, उदाहरण कर लेंगे, मजा आ गया, 2 नंबर फिक्स यहाँ से पक्का आता है। देखिए उदाहरण में हम 2 को समीकरण लेते हैं, जिसलिए लिए 3x प्लस में 5y बराबर में 3। ठीक है, इस समीकरण मान लीजिए फर्स्ट है। इसके बाद हम ले लें x प्लस में 4y और यहाँ पे ले लेते हैं 4। इस समीकरण से 2 को समीकरण ले लिए, और इस समीकरण से आपको प्रश्न कैसे रहेगा, बोलेगा फरमा के बोलेगा कि वज्रगुणन विधि द्वारा हल करें। कौन सा विधि द्वारा करना है, तो वज्रगुणन विधि द्वारा कुछ करना है, तो भाई हल करना है। ठीक है, ऐसा आपको प्रश्न पूछेगा, डायरेक्टली 2 को समीकरण दे देगा और आपसे कह दिया जाएगा कि वज्रगुणन विधि से ही इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऊपर वाला फर्स्ट समीकरण में जो भी होता है वो a1 b1 c1 का मान होता है। ठीक है, नीचे वाला में होता है a2 b2 और c2 का मान होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार लिख लेंगे कि a1 का मान कितना है ना, और उसके बाद a1, है ना, b1, है ना, उसके बाद c1, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे a2 b2 c2, सबके मान लिख लेंगे ताकि बनाने में आसानी होगा, और आसानी होगा भी। ध्यान से देखिएगा, a1 तो a1 के मान यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 3, और यहाँ पे b1 के मान हो जाएगा 5, और एक बार c1 का मान हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए b2 तो यहाँ से a2 है तो a2 का मान यहाँ से पूछ रहा था 1 है तो 1 लिख लेंगे, b2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे c2 यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद सबसे पहले हम लोग फार्मूला रखेंगे किसके लिए, x के लिए। तो x का फार्मूला यहाँ से उठा करके रख लीजिए, b1c2 माइनस b2c1 बटा में a1 है ना, a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पे खाली वैल्यू रखना, वैल्यू कैसे रखेंगे, तो b1 का वैल्यू हमें कितना 5 है तो 5 रख दीजिए। उसके बाद कह रहा c2 तो c2 का वैल्यू कितना 4 तो 4 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस। फिर कह रहा b2 तो b2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 रख दीजिए। उसके बाद कह रहा c1 तो c1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रख दीजिए, बट्टे में a1 तो a1 का मान 3 है तो 3 रख दीजिए, गुना में। फिर कह रहा है a1 के मान के b2 तो b2 का मान यहाँ से देखिए 4 है तो 4 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस रख दीजिए। फिर कह रहा है a2 तो a2 का मान यहाँ से देखिए 1 है तो 1 रख दीजिए। उसके बाद कह रहा है b1 तो b1 का मान यहाँ पे 5 है तो 5 रख दीजिए, और फिर आसानी से गुना कर लीजिए। तो 5 चौको यहाँ पे आ जाएगा 20, माइनस में 4 तियरी 12, बट्टे में 4 तियरी 12, और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, हल कर लीजिए, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 8 और नीचे में आ जाएगा कितना, इसको करिएगा था 7 और 5 कितना होता है 12, यानी कि इतना आपका ई आ गया x का वैल्यू, इतना बराबर आप x, यानी कि x का आपका वैल्यू फाइनल पता चल गया कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो आपका x का वैल्यू आ गया 8/7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, x के लिए। अब यहाँ पे y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए यहाँ से फार्मूला रखिए, किसके लिए, तो y के लिए। अब यहाँ पे हम लोग y के लिए फार्मूला रखते हैं, देख लीजिए ध्यान से, y के लिए फार्मूला कुछ है, तो ये है y के लिए, देख लीजिए। कह रहा है कि c1a2 माइनस c2a1 बटे में, नीचे एकदम सेम होता है फार्मूला, है ना, दोनों के हर सेम होता है, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है,
अब ध्यान से मान रखिए, देखिए C1, तो C1 का मान 3 है तो 3 रख दीजिए। A2, तो A2 का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए माइनस। C2, तो C2 है ना, खोजिए किधर, इधर, तो इसका मान 4 है तो 4 रख दीजिए। उसके यहाँ पे माइनस ये है, उसके बाद गुना है, सटले मैंने गुना से माना A1, तो A1 का मान 3 है तो 3 रख दीजिए। और नीचे में देखिए दोनों सेम होता है तो यहाँ से भी वैल्यू आप रख सकते हैं। कहाँ से? तो यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्योंकि फार्मूला सेम है तो वैल्यू भी सेम होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। नीचे कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 5, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा -9, और बट्टे में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ये आपका आ गया राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल आपको आया होगा समझ में। चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, एक उदाहरण और करेंगे, हमारा मस्त फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है तो हमारे सेशन से जुड़े रहिए, और आपको वीडियो पसंद करे तो लाइक भी करना है। चलिए इसके हम मिटा करके एक प्रश्न और इस पे करते हैं जो आपको समझने योग्य होगा। चलिए, ये तो हम लोग कर लिए, और ये वज्र गुणन का बहुत ही लाजवाब प्रश्न था जो बहुत बार पूछ लिया गया है, ठीक है। मान केवल थोड़ा सा चेंज कर देता है ना, हूबहू नहीं अंक देते। जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पे लिख देते हैं 4x प्लस में 6y बराबर में यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है। 8x प्लस में 3y बराबर मान लीजिए 2 दे दिया। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2 को समीकरण दे दिया। अब बोल दिया कौन सा विधि से हल करना है, तो ये वाला विधि से। कौन वाला विधि है, तो वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल कीजिए। 2 नंबर में प्रश्न आते हैं। कितने नंबर में प्रश्न आते हैं, तो आपको 2 अंक में आते हैं, कंफर्म रहना। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले लिख लेंगे मान कि a1 के मान कितना है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद a1 के मान निकालिए, फिर a1 के बाद लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे b1, तो b1 का मान कितना आ जाएगा 6, फिर c1 का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए 1, है ना। उसी प्रकार से फिर a2 b2 c2 का मान लिख लेंगे। नीचे वाला सब होता है, ये हो जाएगा a2 8, b2 3, और c2 कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर से आप फार्मूला रखिए, अब मान निकालिए। देखिए जैसे x के फार्मूला क्या है, तो कह रहा है b1 c2 माइनस में b2 c1 और बटे में क्या a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए वैल्यू रखिए, x बराबर है यहाँ पे, तो b1 का मान 6 है, 6 रख दीजिए। फिर कह रहा c2, तो c2 के मान 2 है तो 2 रख दीजिए, माइनस माइनस। फिर कह रहा b2 का मान 3 है तो 3 रखिए। उसके बाद कह रहा c1 का मान 1 है तो 1 रखिए बटे में। a1, तो a1 का मान देख लीजिए 4 है तो 4 रखिए। उसके बाद कह रहा b2, तो b2 का मान 3 है तो 3 रखिए, माइनस में a2, तो यहाँ पे खोजिए a2 किधर है, a2 का मान 8 है तो 8 रखिए। उसके बाद b1, तो b1 का मान 6 है तो 6 रखिए। हल कर लीजिए, हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, नीचे 4 3 12 है ना, माइनस में 8 6 का कितना आ जाएगा 48, ऊपर आ जाएगा 11। अब बटन नीचे में घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा x का मान, ठीक है। अब इसके बाद आप y का मान निकाल सकते हैं, तो y के लिए फार्मूला लगाइए, ये वाला फार्मूला लग जाएगा ना, c2 a1, और नीचे सेम होता है a1 b2 माइनस में a2 b1। देखिए वैल्यू रखिए c1, तो c1 का वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए। फिर कह रहा a2, तो a2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 है तो 8 रखिए, माइनस c2, तो c2 का वैल्यू कितना 2, तो 2 रखिए। फिर कह रहा a1, तो a1 का वैल्यू कितना 4, तो 4 रखिए, बट्टे में आइए। फिर कह रहा इसके हर में तो फार्मूला सेम है, तो मान यहाँ पर ही दिमाग लगाना से अच्छा है कि इसी का मान उठा करके रख देते, तो रख दीजिए 4 गुने 3 माइनस 8 गुना 6, ठीक है। तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और 4 दूना ऊपर आ जाएगा 8, नीचे में करिए 4 3 12 माइनस 8 6 का 48। ध्यान से देखिए तो इसको हल करने ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे देखिए कितना आया था, तो माइनस का 36 आया था, तो नीचे माइनस का 36 आएगा। और इसको हम पूरा का वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो आपका फाइनली y बराबर 0 आएगा। तो यही आपका क्या आ गया, राइट आंसर। और ये आपके लिए हो गया, यह सेशन आपका 2 नंबर का था, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बार इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, बस ये वाला खाली फार्मूला याद रखना। अगर आपसे ये याद नहीं हो रहा तो हमारा शॉर्ट जो वीडियो इस पे ट्रिक लगाया हुआ है, ये ट्रिक पर याद कर सकते हैं। तो आशा उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, वज्र गुणन विधि आपको समझ में आया होगा। पिछला लेक्चर में विलोपन विधि को हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। उसके बाद टाइप वाइज हम लोग प्रश्न करेंगे, आपका फर्स्ट क्लास उसी तरह से आपका तैयारी होते जाएगा। तो अगर आपको ये सब सारी सेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद पड़े तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।